नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें आपके एमएस एक्सेल से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे। इससे पहले हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, इन एमएस एक्सेल राउंडिंग एरर्स कैन ओकर। देखिए एमएस एक्सेल में राउंडिंग एरर कब उत्पन्न होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं जब आप फॉर्मूला में यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला सेल इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड। देखिए अगर आपने फॉर्मूला सेल में वैल्यूज को अपडेट करना होगा और आपके एक्सेल का जो ऑटो कैलकुलेट मोड है वो डिसेबल होगा, तो आप कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे? आपको फंक्शन की F9 का यूज करना पड़ेगा, जिससे आप जो आपकी फॉर्मूला सेल में वैल्यूज हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। देखिए कॉन्कैटिनेशन आपकी प्रोसेस है जिसमें ज्वाइनिंग की जाती है एक या एक से अधिक वैल्यू की एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ना है, तो आप किस साइन का यूज करेंगे? इनमें से आपको यूज करना पड़ेगा एन% साइन का। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय अ वर्क स्पेस। देखिए वर्क स्पेस क्या है? आपका ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स है। तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए वर्क स्पेस रेफर करता है आपका ऑल दी ओपन वर्क बुक्स, जितनी भी आपके कंप्यूटर में वर्क बुक ओपन है एंड देयर एग्जैक्ट स्क्रीन पोजीशन एंड विंडो साइज, वो आपका सब क्या कहलाएगा? वर्क स्पेस कहलाएगा। तो जो आपका ग्रुप ऑफ वर्क बुक है वो आपका वर्क स्पेस है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन एक्सेल यू कैन सम अ लार्ज रेंज ऑफ डेटा बाय सिंपली सेलेक्टिंग अ टूल बटन कोड। देखिए एक्सेल में अगर आपने सम करना हो लार्ज रेंज ऑफ डेटा का, तो आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे टूल बटन ऑटो सम का। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। देखिए अगर आपने किसी सेल से डेटा लेना हो और वो सेल जो है डिफरेंट शीट में प्रेजेंट हो, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेल रेफरेंसिंग। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए एमएस एक्सेल में तीन टाइप की सेल रेफरेंसेस होती हैं, जिसमें आपकी पहली है रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिर उसके बाद मिक्स्ड। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, अ डैश इज अ ग्रिड विद लेबल्ड कॉलम्स एंड रो। देखिए जो आपकी वर्कशीट है ये बनी होती है आपकी रोस और कॉलम ग्रिड्स की। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द बॉक्स ऑन द चार्ट दैट कंटेन्स द नेम ऑफ ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज कॉल्ड। देखिए जो आपने चार्ट देखा होगा तो उसमें एक साइड में बॉक्स बने होते हैं और जो आपका ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो है वो कैरी करके चलते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आपका लीजेंड। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन ए रिपोर्ट यू नीड टू शो द मंथली रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश, द बेस्ट वे टू डू दिस इज टू इंसर्ट अ। देखिए अगर मान लीजिए आप कल को जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट बन गए और आपको कहा जाता है कि आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें आपने शो करनी है मंथली रेनफॉल कितनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, तो जो आपका बेस्ट वे क्या होगा अपनी रिपोर्ट में इंसर्ट आप क्या करेंगे जिससे कि आप जो मंथली रेनफॉल है कितनी हुई है हिमाचल प्रदेश में दर्शा सकें? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन दी फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई दी फिक्स्ड कॉलम्स एंड रोस। देखिए जब का फॉर्मूला है इसमें कौन सा सिंबल स्पेसिफाई करता है आपका फिक्स्ड कॉलम्स और रो को? ये करता है आपका डॉलर सिंबल। तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हेन ए लेवल इज टू लॉन्ग टू फिट विद इन अ वर्कशीट सेल यू टिपिकली मस्ट। देखिए जब आपका लेवल जो है आपका टू लॉन्ग है और फिट नहीं हो रहा है आपका वर्कशीट सेल के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी कॉलम की विड्थ। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हेन इंटीग्रेटिंग एमएस वर्ड एंड एक्सेल वर्ड इज यूजली दी। देखिए जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं एमएस वर्ड और एक्सेल को, तो जो आपका वर्ड है ये आपका यूजली क्या है? एक डेस्टिनेशन है और क्लाइंट है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, बोथ बी एंड सी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए वैल्यू। देखिए इनमें से आपका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वैल्यू का? यह है आपका सीरियल नंबर 50771। देखिए जो आपका सीरियल नंबर 50771 है एक अल्फा न्यूमेरिक है, तो हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते एज ए वैल्यू। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट द डेटा आर। देखिए जब आप इंसर्ट करते हैं एमएस एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, तो जो आपका डेटा है वो क्या होता है? ये लिंक्ड हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इन एमएस एक्सेस अ टेबल कैन हैव द डैश प्राइमरी की या कीज। देखिए जो आपका एमएस एक्सेस है इसमें जो आपका टेबल है ये कंटेन करता है वन प्राइमरी की। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए इनमें से आप किस तरीके के साथ जो है
अपने एक्सेल वर्कशीट डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक नहीं कर सकते, तो आपको विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार के साथ जो आप लिंक नहीं कर सकते वर्कशीट डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए अगर आपने लिंक करना हो एक्सेल वर्कशीट डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, तो आप विद द राइट ड्रैग मेथड, विद द हाइपरलिंक और विद द कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज़ करके आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन आप विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूलबार के साथ नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है टू मूव टू दी प्रीवियस वर्कशीट प्रेस। देखिए अगर आपने मूव करना हो प्रीवियस वर्कशीट पे, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस पेज अप, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हाट डज सम इफ फंक्शन डू। देखिए जो आपका सम इफ फंक्शन है ये ऐड करता है सेल वैल्यू जो आपकी बेस रहती हैं कंडीशन पे, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है B7:V9 इंडिकेट्स। देखिए जो आपका B7:V9 है ये इंडिकेट्स करता है सेल V7 थ्रू V9, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है ऑल मैक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट्स इंक्लूड दी डैश की। देखिए जो भी आपके मैक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं इनमें आपकी कंट्रोल की इंक्लूड रहती है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद 21st क्वेश्चन है इन MS एक्सेल यू कैन इंसर्ट लेवल्स फॉर। देखिए MS एक्सेल में आप इंसर्ट कर सकते हैं लेवल फॉर ऑल दी डेटा मार्कर्स ऑन ए चार्ट और डेटा सीरीज और सेलेक्टेड डेटा मार्कर, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच वुड यू चूज टू क्रिएट अ बार डायग्राम। देखिए अगर आपने क्रिएट करनी होगी बार डायग्राम तो इनमें से आप क्या चूज करेंगे, आपको चूज करना पड़ेगा इंसर्ट कोमा चार्ट को, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका 23rd क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज अ। देखिए अगर आपने परफॉर्म करनी हो कोई कैलकुलेशन स्प्रेडशीट में तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला का, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है कमेंट्स कैन बी एडिड टू सेल्स यूजिंग। देखिए आपने अगर कमेंट ऐड करने होंगे सेल में तो आपको यूज करना पड़ेगा इंसर्ट और उसके बाद आप ऐड करेंगे कमेंट्स को, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका 25th क्वेश्चन है यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा एंड चार्ट टू एन एस्टिमेट डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग। देखिए अगर आपने कन्वर्ट करना हो एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा को चार्ट्स में टू एन एस्टिमेट डॉक्यूमेंट तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। देखिए जो आपका इंटरनेट असिस्टेंट है फॉर एक्सेल ये आपका ऐड इन करता है विजार्ड में, जो आपको अलो करता है क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्सेल डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन, जो आप देख सकते हैं किसी भी पॉपुलर ब्राउजर पे, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल सीरीज। देखिए जो आपका स्मॉल थिन प्लस आइकॉन सेल पॉइंटर है ये इंडिकेट करता है कि आपने फिल की है कोई सीरीज, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। देखिए जो आपका डॉक्टर सिंबल है यानी बिग प्लस साइन है ये इंडिकेट करता है कि आपने सिलेक्शन की है किसी सेल की। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है एक्सेल इज अ गुड एप्लीकेशन फॉर व्हाट इफ एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल हेल्प यू फॉर दिस। देखिए जो आपका गोल सिक टूल है ये आपकी हेल्प करता है व्हाट इफ एनालिसिस करने में एक्सेल एप्लीकेशन में, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच एलिमेंट्स ऑफ ए वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन। देखिए जो आपके कंटेंट्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं सिनेरियोज हैं इन सभी एलिमेंट्स को आपको वर्कशीट में प्रोटेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन अ सिंगल फॉर्मूला यूजिंग। देखिए जो आपका एरे फॉर्मूला है ये आपका परफॉर्म करता है मल्टीपल कैलकुलेशन बाय यूजिंग सिंगल फार्मूला, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रो इन एक्सेल। देखिए जो आपकी विजुअल बेसिक लैंग्वेज है इसका यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए मैक्रोस को एक्सेल में, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। देखिए अगर आपने MS एक्सेल में डिस्प्ले करनी होगी करंट डेट एंड टाइम तो आपको नो फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS एक्सेल। देखिए अगर आपने डिस्प्ले करनी हो ओनली करंट डेट तो आपको टुडे फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है वी कैन सेव एंड प्रोटेक्ट दी वर्कबुक बाय। देखिए जो आपके तीनों मेथड दिए गए हैं इनमें से आप किसी का भी यूज़ करके आप सेव और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी वर्कबुक को, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका एनी ऑफ द अबव। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है टू क्रिएट अ फॉर्मूला यू कैन यूज़।
देखिए अगर आपने क्रिएट करना हो फॉर्मूला तो आपको ज़रूरत पड़ेगी वैल्यूज़ एंड सेल रेफरेंसेस की, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन ए वर्कशीट आर कॉल्ड। देखिए जो आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं वर्कशीट पे, इन्हें ग्रिड लाइंस कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशंस टेक्स्ट इन ए सेल। देखिए जो आपके बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन है टेक्स्ट की सेल में, ये है आपकी लेफ्ट अलाइंड, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है यू कैन ओपन दी सॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग सॉर्ट फ्रॉम दी डैश मेन्यू। देखिए जब आप ओपन करते हैं सॉर्ट डायलॉग बॉक्स को बाय चूजिंग सॉर्ट फ्रॉम दी डेटा मेन्यू, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हेन वर्किंग इन दी पेज ब्रेक प्रीव्यू यू कैन। देखिए जब आप वर्क कर रहे होंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, तो आपको व्यू करना पड़ेगा एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक ओकर्स, ऐड और रिमूव पेज ब्रेक्स, चेंज द प्रिंट एरिया, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद अगला प्रश्न है विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट अ वर्कशीट यूजिंग लेटर हेड। देखिए जो हमें ज़रूरत है मार्जिन सेट करने की एक्सेल वर्कशीट को बिफोर प्रिंटिंग, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम। देखिए आपकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ करेंगे हम हाईलाइट करने के लिए एंटायर कॉलम को, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। तो यह है अंत इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगली वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके जीओआईटी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।